Dear students, this is Praveen Kumar Agarwal from Management Department. Welcomes you in my today's lecture of Marketing Management. जैसा कि प्रीवियस लेक्चर में हम डिस्कस कर रहे थे अबाउट द टॉपिक लेवल्स और पैटर्न्स ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन चैनल, और इसमें मैंने आपको दो टाइप के डिस्ट्रीब्यूशन चैनल्स को डिस्कस किया था। पहला था इसके अंदर दैट वाज द कंज्यूमर मार्केटिंग चैनल और दूसरा था इंडस्ट्रियल मार्केटिंग चैनल। कंज्यूमर मार्केटिंग चैनल को हम डिस्कस कर रहे थे और इसमें हमने डिफरेंट टाइप्स को फॉलो किया था, जिसमें हमने इसके 0 लेवल चैनल्स, 1 लेवल चैनल, 2 लेवल चैनल, 3 लेवल चैनल और 4 लेवल चैनल, इस तरह से 5 टाइप्स में इसको हमने डिवाइड किया था, जिसमें से मैंने आपसे 0 लेवल चैनल, 1 लेवल चैनल, 2 लेवल चैनल और 3 लेवल चैनल को डिस्कस किया था। आज हम डिस्कस करेंगे अबाउट द 4 लेवल चैनल और इंडस्ट्रियल मार्केटिंग चैनल्स के रिलेशन में। ओके, सो दिस इज द 5th टाइप ऑफ कंज्यूमर मार्केटिंग चैनल्स, जिसको हम बोलते हैं 4 लेवल चैनल। क्या मतलब है 4 लेवल चैनल का? जब मैन्युफैक्चरर और कंज्यूमर के बीच में 4 इंटरमीडिएट्स इन्वॉल्व होते हैं, यानी कि जब मैन्युफैक्चरर कंज्यूमर्स को गुड्स सप्लाई करता है और उसमें 4 इंटरमीडिएट्स का इन्वॉल्वमेंट रखता है अपनी सप्लाई चेन में, तो हम ऐसे पैटर्न ऑफ चैनल को 4 लेवल चैनल का नाम देते हैं। जैसा कि यहाँ डायग्राम में आपको दिख रहा है, मैन्युफैक्चरर से गुड्स पास हो रहा है किसके तरफ? मार्केटर को, मार्केटर से होलसेलर, स्टॉकिस्ट डिस्ट्रीब्यूटर को, स्टॉकिस्ट डिस्ट्रीब्यूटर से सेमी होलसेलर को, सेमी होलसेलर से रिटेलर और रिटेलर से फाइनली टू द कंज्यूमर। तो यहाँ पर कितने इंटरमीडिएट्स इन्वॉल्व है? 1, 2, 3 एंड 4 इंटरमीडिएट्स इन्वॉल्व हियर। या एक और पैटर्न इसका हम फोकस कर सकते हैं, ये मैंने दे रखा है, मैन्युफैक्चरर से सोल सेलिंग एजेंट, सोल सेलिंग एजेंट से होलसेलर, स्टॉकिस्ट डिस्ट्रीब्यूटर, डिस्ट्रीब्यूटर से सेमी होलसेलर, सेमी होलसेलर से रिटेलर और रिटेलर से फाइनली टू द कंज्यूमर। यहां भी कितने एजेंट्स इन्वॉल्व है? 1, 2, 3, 4, टोटल 4 इंटरमीडिएट्स आर इन्वॉल्व। तो हम ऐसे चैनल पैटर्न को 4 लेवल चैनल का नाम देते हैं। कब फोकस किया जाता है? जब कंपनी एक बहुत बड़े लेवल पर वर्कआउट कर रही होती है। या सपोज करिए कि देयर इज वन ऑफ द नेशनल कंपनी जो इंडिया लेवल पर अपने प्रोडक्ट्स को डिस्ट्रीब्यूट करना चाहती है, तो क्या करती है वो कंपनी अपने पर्टिकुलर रीजन के पॉइंट ऑफ व्यू से एक मार्केटर या फिर सोल सेलिंग एजेंट को अपॉइंट कर देती है। यानी कि ये जो मार्केटिंग की एक्टिविटी है या डिस्ट्रीब्यूशन की एक्टिविटी है वो खुद परफॉर्म नहीं करती है, बल्कि इसके लिए एक एजेंसी से कांटेक्ट करती है और एजेंसी को ये टोटल वर्किंग प्रोवाइड कर देती है। अब ये जो सोल सेलिंग एजेंट है कंपनी का, ये क्या करता है? इस मैन्युफैक्चरर से इसके द्वारा प्रोड्यूस किए हुए जितने भी गुड्स हैं उनको परचेज कर लेता है और फिर ये अपनी खुद का एक चैनल अरेंज करता है। यानी कि डिफरेंट डिस्ट्रिक्ट्स के बेसिस पर या स्टेट के बेसिस पर ये होलसेलर्स या फिर सेमी होलसेलर्स को अपॉइंट करता है और हर सेमी होलसेलर अपने अंडर में रिटेलर्स को अपॉइंट करते हैं और फिर जो रिटेलर्स होते हैं वो फाइनली कंज्यूमर्स को गुड्स को सप्लाई कर देते हैं। इस तरीके से एक लार्ज स्केल पर ऑपरेट करने वाली फर्म या लार्ज एरिया में ऑपरेट करने वाली फर्म इस 4 लेवल चैनल के थ्रू अपने गुड्स को फाइनली अल्टीमेट कंज्यूमर्स तक अवेलेबल कराती है। तो हम ऐसे चैनल अरेंजमेंट को 4 लेवल चैनल के नाम से जानते हैं। ओके, द सेकेंड कैटेगरी इज ऑफ द इंडस्ट्रियल मार्केटिंग चैनल। क्या होते हैं इंडस्ट्रियल मार्केटिंग चैनल का? क्या मतलब क्या होता है? व्हेन गुड्स आर सोल्ड टू द इंस्टीट्यूशनल बायर्स फॉर द पर्पज ऑफ फर्दर प्रोडक्शन ऑफ गुड्स विद द हेल्प ऑफ इंटरमीडिएट्स, सच चैनल्स आर कॉल्ड इंडस्ट्रियल मार्केटिंग चैनल्स। यानी कि एक फर्म ने गुड्स का प्रोडक्शन किया, ओके, अगर जो फिनिश्ड प्रोडक्ट इसकी तरफ से प्रिपेयर किया गया है अगर ये अल्टीमेट कंज्यूमर्स के द्वारा कंज्यूम किया जा रहा है तो हम इस गुड को कंज्यूमर गुड्स की कैटेगरी में रखेंगे। लेकिन अगर इस पर्टिकुलर गुड को किसी दूसरी पर्टिकुलर इंडस्ट्री के द्वारा एज अ रॉ मटेरियल यूज किया जा रहा है फॉर द फर्दर प्रोडक्शन ऑफ इट्स गुड्स, तो हम ऐसे गुड को इंडस्ट्रियल गुड का नाम देते हैं। पॉइंट इज क्लियर? एक तो वो गुड्स होते हैं जो अल्टीमेट कंज्यूमर्स के द्वारा कंज्यूम किए जाते हैं, यानी कि फाइनल कंज्यूमर्स के द्वारा कंज्यूम किए जाते हैं, और कुछ गुड्स ऐसे होते हैं जो डिफरेंट इंडस्ट्रीज के द्वारा कंज्यूम किए जाते हैं फॉर द पर्पज ऑफ फर्दर प्रोडक्शन ऑफ गुड्स।
तो ऐसे गुड्स को हम इंडस्ट्रियल गुड्स का नाम देते हैं। जैसे एग्जांपल लेके चलते हैं इसका नाम। मान लीजिए कि एक कंपनी जो शुगर को प्रोड्यूस करती है, उसने शुगर का प्रोडक्शन किया। अगर अब इस शुगर को हम कंज्यूमर गुड्स भी कह सकते हैं और इसको हम इंडस्ट्रियल गुड्स भी कह सकते हैं। कंज्यूमर गुड्स कैसे होगा? अगर अल्टीमेट कंज्यूमर्स या एंड कंज्यूमर्स के यूज के पॉइंट ऑफ व्यू से इसको मार्केट में सेल किया जा रहा है, तब तो ये कंज्यूमर गुड की कैटेगरी में आएगी। लेकिन अगर इसी शुगर को सेल किया जा रहा है कन्फेक्शनरी इंडस्ट्री को, बिस्किट मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री को, फॉर द पर्पज ऑफ द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ बिस्किट्स और डिफरेंट कन्फेक्शनरी आइटम्स, तो हम इस शुगर को इंडस्ट्रियल गुड्स की कैटेगरी में रखेंगे। अब मान लीजिए जो पर्टिकुलर प्रोड्यूसर है, जो शुगर का प्रोडक्शन कर रहा है, वो अगर कंज्यूमर गुड के तौर पर यूज करेगा तो ये कंज्यूमर मार्केटिंग चैनल को अडॉप्ट करेगा और उसके हेल्प से अल्टीमेट कंज्यूमर्स को मार्केट में अपने शुगर की अवेलेबिलिटी कराएगा। लेकिन अगर ये इंडस्ट्रियल गुड्स के तौर पर अपने शुगर को यूज कर रहा है तो इसे क्या करना पड़ेगा? इंडस्ट्रियल मार्केटिंग चैनल का यूज करते हुए अपने शुगर को डिफरेंट इंस्टीट्यूशनल बायर्स को अवेलेबल कराना होगा। और इसके लिए क्या करेगा? वो इंडस्ट्रियल मार्केटिंग चैनल का यूज करेगा। तो इंडस्ट्रियल मार्केटिंग चैनल में हम इंडस्ट्रियल गुड्स की अवेलेबिलिटी को एंश्योर करते हैं और इस तरीके से हम क्या करते हैं? इसमें डिफरेंट इंटरमीडिएट्स को इन्वॉल्व करते हैं। इंटरमीडिएट्स का इन्वॉल्वमेंट तो होगा ही होगा। जब चैनल की बात आ रही है तो इंटरमीडिएट्स तो हमें इन्वॉल्व करने ही करने हैं। लेकिन जब ये इंटरमीडिएट्स इंडस्ट्रियल गुड्स के रेफरेंस में अरेंज किए जाते हैं तो हम ऐसे चैनल को इंडस्ट्रियल मार्केटिंग चैनल का नाम देते हैं। पॉइंट क्लियर हो गया? अब हम बात करते हैं कि कितने तरीके से कोई भी पर्टिकुलर कंपनी इसको फॉलो कर सकती है। तो इसके लिए हम 3 टाइप्स डिस्कस करेंगे इसके। द फर्स्ट वन इज द 0 लेवल चैनल्स, द सेकेंड वन इज द 1 लेवल चैनल्स एंड द थर्ड वन विल बी द 2 लेवल चैनल्स। सेम पॉइंट इज देयर। जब हम 0 लेवल चैनल की बात करेंगे तो 0 लेवल का मतलब होगा दैट इज नो इंटरमीडिएरी इज इन्वॉल्व इन सच टाइप ऑफ चैनल। किसी भी इंटरमीडिएरी का इन्वॉल्वमेंट इसमें नहीं होता है। मैन्युफैक्चरर डायरेक्टली इंडस्ट्रियल कंज्यूमर से कांटेक्ट करता है, उसके लिए वो अपने एक्सपर्ट सेल्स फोर्स रिप्रेजेंटेटिव्स को भेजता है और उसके थ्रू वो कांटेक्ट को गेन करता है। मान लीजिए कोई शुगर इंडस्ट्री है और उसमें कोई एक शुगर फर्म है, एबीसी फर्म है, और वो एक बिस्किट मैन्युफैक्चरिंग फर्म को अपने गुड सेल करना चाहती है, तो क्या करेगी? वो अपने एक सेल्स रिप्रेजेंटेटिव को या अपने एक सेल्स एग्जीक्यूटिव को जो एक्सपर्ट होगा उसे उस पर्टिकुलर बिस्किट मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री के या फर्म के मैनेजर के पास उसको भेजेगी और फिर वहां से वो एक अपनी डीलिंग फाइनल करेगी। यानी कि यहां किसी भी इंटरमीडिएरी को इन्वॉल्व किए बिना फर्म क्या करती है? अपने प्रोडक्ट को इंस्टीट्यूशनल बायर्स को सेल करती है। तो हम ऐसे पैटर्न को 0 लेवल चैनल के नाम से जानते हैं। ये कब पॉसिबल है? जब मार्केट में इंस्टीट्यूशनल बायर्स क्या होते हैं? प्रॉपर क्वांटिटी में अवेलेबल होते हैं। तो उस केस में कोई भी फर्म क्या कर सकती है? इस पर्टिकुलर पैटर्न को फॉलो करते हुए अपने प्रोडक्ट को इंस्टीट्यूशनल बायर्स को सेल कर सकती है। दैट इज क्लियर। ये तो बात हो गई 0 लेवल चैनल्स की। अब हम सेकंड टाइप की बात करते हैं। सेकंड वन इज द 1 लेवल चैनल। 1 लेवल चैनल का मतलब क्या होता है? एक ही इंटरमीडिएट इन्वॉल्व होगा, तभी तो हम इसको 1 लेवल कह रहे हैं। 1 लेवल का मतलब 1 टियर। देयर इज 1 टियर बिटवीन द मैन्युफैक्चरर एंड द इंडस्ट्रियल कंज्यूमर, और इसको हम बोलते हैं इंडस्ट्रियल डिस्ट्रीब्यूटर। यानी कि जब कॉम्प्लेक्स टाइप के प्रोडक्ट्स को प्रोड्यूस किया जा रहा होता है, ओके, और जहां नंबर ऑफ जो बायर्स हैं वो लार्ज क्वांटिटी में अवेलेबल होते हैं, यानी कि इंस्टीट्यूशनल बायर्स हैं और लार्ज क्वांटिटी में अवेलेबल है। अब जो मैन्युफैक्चरर है वो क्या देखेगा कि वो कौन से पर्टिकुलर इंडस्ट्रियल कंज्यूमर है जो उसको उसके प्रोडक्ट के बेटर प्राइजेस प्रोवाइड कर सकते हैं। तो इसके लिए वो क्या करता है? इंडस्ट्रियल डिस्ट्रीब्यूटर से कांटेक्ट करता है। उसका काम क्या होता है? उसका काम होता है इंडस्ट्रियल डिस्ट्रीब्यूटर को अपने गुड्स बल्क में प्रोवाइड कर देना। अब वो इंडस्ट्रियल डिस्ट्रीब्यूटर क्या करता है? डिफरेंट इंडस्ट्रियल कंज्यूमर्स मार्केट में जो अवेलेबल है उनसे डीलिंग को फाइनल करता है। तो यहां मैन्युफैक्चरर की इंडस्ट्रियल कंज्यूमर से कोई भी डायरेक्ट डीलिंग नहीं होती है। वो तो एक पर्टिकुलर प्राइस में इंडस्ट्रियल डिस्ट्रीब्यूटर से कांटेक्ट करता है और उसको अपने गुड्स प्रॉपर्ली सेल कर देता है। अब ये इंडस्ट्रियल डिस्ट्रीब्यूटर क्या करता है? फाइनली इंडस्ट्रियल कंज्यूमर को मार्केट में प्रोडक्ट
सेल करता है तो हम इस पर्टिकुलर चैनल पैटर्न को वन लेवल चैनल का नाम देते हैं। जैसे डायग्राम में आप देख रहे हैं, हियर इज मैन्युफैक्चरर, ही इज मेकिंग अ कॉन्टैक्ट विद द इंडस्ट्रियल डिस्ट्रीब्यूटर एंड इंडस्ट्रियल डिस्ट्रीब्यूटर इज मेकिंग कॉन्टैक्ट विद द इंडस्ट्रियल कंज्यूमर। तो मैन्युफैक्चरर ने अपने गुड्स सेल किए इंडस्ट्रियल डिस्ट्रीब्यूटर को, और ये इंडस्ट्रियल डिस्ट्रीब्यूटर क्या करता है, अब इंडस्ट्रियल कंज्यूमर को अपने गुड्स को या इन गुड्स को सेल करता है। तो दिस पैटर्न इज नोन एज द वन लेवल चैनल। नाउ वी टॉक अबाउट द थर्ड टाइप ऑफ इंडस्ट्रियल मार्केटिंग चैनल, एंड दिस थर्ड टाइप इज द टू लेवल चैनल्स। टू लेवल चैनल्स का मतलब क्या होगा? टू इंटरमीडियरीज आर इन्वॉल्व इन सच टाइप ऑफ अरेंजमेंट। क्योंकि बल्क में परचेजिंग की जाती है तो इसी वजह से यहां हम बहुत सारे इंटरमीडिएट्स को इन्वॉल्व नहीं कर सकते। केवल मैक्सिमम आप क्या करते हो, दो इंटरमीडिएट्स का इन्वॉल्वमेंट रख सकते हो। दो इंटरमीडिएट्स कौन कौन से हैं? द फर्स्ट वन इज द मैन्युफैक्चरर्स रिप्रेजेंटेटिव एंड सेकंड वन इज द इंडस्ट्रियल डिस्ट्रीब्यूटर। जहां प्रोडक्ट बहुत कॉम्प्लेक्स टाइप का प्रोड्यूस किया जाता है, जैसे किसी पर्टिकुलर मशीनरी को प्रोड्यूस किया गया जो एक स्पेसिफिक टाइप के प्रोडक्ट को प्रोड्यूस करती है। अब उस मशीनरी के रेफरेंस में किसे सेल करेगा? वो जो मैन्युफैक्चरर है उस मशीनरी का, वो इंडस्ट्रियल कंज्यूमर को ही सेल करेगा, वही परचेस करेगा। उसकी जो कॉम्प्लेक्स टाइप की मशीनरी है वो इंडस्ट्रियल कंज्यूमर ही परचेस करेगा। तो ये मैन्युफैक्चरर क्या करता है, अपना एक रिप्रेजेंटेटिव अपॉइंट करता है। दिस पर्टिकुलर रिप्रेजेंटेटिव इज हैविंग ईच एंड एवरी इंफॉर्मेशन रिलेटेड टू द प्रोडक्ट ऑफ द मैन्युफैक्चरर। यानी कि उसके जो टेक्निकल पॉइंट्स हैं, जितनी भी उसकी टेक्निकल इंफॉर्मेशन है या जो उसकी स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन है, ईच एंड एवरी इंफॉर्मेशन इज अवेलेबल विद द मैन्युफैक्चरर्स रिप्रेजेंटेटिव। वो एक प्रॉपर रिप्रेजेंटेशन देता है मैन्युफैक्चरर के प्रोडक्ट के रेफरेंस में। और वो क्या करता है, मैन्युफैक्चरर रिप्रेजेंटेटिव वो इंडस्ट्रियल डिस्ट्रीब्यूटर से अपनी मीटिंग फिक्स करता है और फिर उसको वो उन प्रोडक्ट्स के बारे में एक प्रॉपर डिस्कशन करता है। तो यहाँ मैन्युफैक्चरर अपने गुड्स को ट्रांसफर करता है किसे? मैन्युफैक्चरर रिप्रेजेंटेटिव को। और इस मैन्युफैक्चरर रिप्रेजेंटेटिव के बिहाफ पर जो इंडस्ट्रियल डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं वो मैन्युफैक्चरर के गुड्स को परचेज करते हैं और फाइनली इंडस्ट्रियल कंज्यूमर्स को ये गुड्स सेल कर दिए जाते हैं। तो हम इस टाइप के अरेंजमेंट को नाम देते हैं टू लेवल चैनल्स, क्योंकि यहां टू इंटरमीडिएट्स इन्वॉल्व होते हैं। ओके, द पॉइंट इज क्लियर। सो इन दिस वे वी कैन हैव these different levels or patterns of channels. Okay, thank you.